6 जून निर्जला एकादशी के दिन न करें ये 5 काम, वरना घर आएगी कंगाली। भूमिका। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है और उनमें से भी निर्जला एकादशी को सबसे पुण्यकारी माना गया है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है और इस दिन बिना जल के व्रत रखा जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत का पालन करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल एक साथ मिलता है, किंतु इस पावन दिन पर कुछ कार्यों से बचना अत्यंत आवश्यक है, वरना व्रत का पुण्य समाप्त हो सकता है और दुर्भाग्य, दरिद्रता और कंगाली घर में प्रवेश कर सकती है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी के दिन किन 5 कामों से बचना चाहिए ताकि घर में लक्ष्मी का वास बना रहे और दुर्भाग्य दूर रहे। 1. जल का अपमान या व्यर्थ उपयोग न करें। निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल ग्रहण किए किया जाता है, इसलिए जल का इस दिन विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है और इस दिन जल का अनादर करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। क्या न करें? नल खुला छोड़ देना, पानी बर्बाद करना, पीने योग्य जल को बेकार में फेंकना। क्या करें? जल का यथासंभव संरक्षण करें, प्यासे व्यक्ति या जानवरों को पानी पिलाएं। यह अत्यंत पुण्यदायी कार्य माना जाता है। फल, ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। 2. क्रोध, झगड़ा या अपशब्दों से बचें। निर्जला एकादशी व्रत आत्मसंयम और तप का प्रतीक है। इस दिन का उद्देश्य केवल उपवास करना नहीं बल्कि अपने मन, वचन और कर्म को भी शुद्ध रखना है। क्या न करें? घर के किसी सदस्य से झगड़ा न करें, दूसरों को कटु वचन या अपशब्द न कहें, दिल में ईर्ष्या, द्वेष या नफरत न रखें। क्या करें? शांत और मधुर वाणी बोलें, क्षमा भाव रखें और जितना हो सके सेवा करें। श्रीहरि विष्णु का नाम स्मरण करें और भजन कीर्तन करें। फल, मानसिक शांति के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। क्रोध से बनी नकारात्मक ऊर्जा से बचा जा सकता है। 3. तामसिक भोजन या प्याज लहसुन का सेवन न करें। इस दिन सात्विकता का पालन आवश्यक होता है। तामसिक भोजन जैसे मांसाहार, प्याज, लहसुन, शराब आदि शरीर को आलसी और मन को अशुद्ध बनाते हैं। क्या न करें? मांस, मछली, अंडा या शराब का सेवन बिल्कुल न करें। प्याज, लहसुन, गरिष्ठ भोजन से भी परहेज करें। क्या करें? व्रती केवल फलाहार करें या निर्जल व्रत रखें। अगर व्रत न कर सके तो भी दिन भर सात्विक भोजन लें और संयम बरतें। फल, सात्विक आहार से शरीर शुद्ध रहता है और पुण्य बढ़ता है। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। 4. दान से मुंह न मोड़ें। निर्जला एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है। ये दिन तप, दया और सेवा का प्रतीक है। कहते हैं कि इस दिन किया गया दान 1000 गुना फल देता है। क्या न करें? किसी भूखे, प्यासे या जरूरतमंद को खाली हाथ न लौटाएं। इस दिन कंजूसी करना अशुभ माना जाता है। क्या करें? जल, अन्न, छाता, वस्त्र, पंखा, जूते, चप्पल आदि का दान करें। गरीबों को ताजे फल या जल से भरे घड़े का दान करें। गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा या मंदिर सेवा करें। फल, दान से दरिद्रता समाप्त होती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य लाता है। 5. सुबह देर तक न सोए और आलस्य न करें। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। ये दिन साधना और भक्ति के लिए श्रेष्ठ होता है। क्या न करें? सूरज उगने के बाद देर तक सोना, दिन भर आलस्य में समय बिताना, पूजा पाठ और जप से बचना। क्या करें? सूर्योदय से पूर्व उठें और शुद्ध जल से स्नान करें। घर को स्वच्छ रखें और दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का पूजन, विष्णु सहस्रनाम, गीता पाठ करें। फल, सुबह जल्दी उठकर साधना करने से आत्मा शुद्ध होती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। आलस्य करने से दुर्भाग्य घर में प्रवेश करता है। निष्कर्ष, निर्जला एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं बल्कि आत्मानुशासन और आत्मचिंतन का दिन है। इस दिन हमारे द्वारा किया गया हर कार्य, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इस दिन यदि उपरोक्त 5 गलतियों से बचा जाए तो न केवल भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी आती है। इसलिए 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी के दिन जल का अपमान न करें, क्रोध और कटु वचन से बचें, तामसिक आहार से परहेज करें, दान अवश्य करें, आलस्य त्यागें और प्रभु भक्ति में लगें। इन उपायों को अपनाकर आप न केवल अपने जीवन को कंगाली से बचा सकते हैं बल्कि दिव्य आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। हरि ओम।